जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज हम इतिहास के जो मैंने यहाँ लिखा है कि महत्वपूर्ण व्यक्तियों के प्रसिद्ध उपनाम, कई बार के हुए पेपर के मां सीधो प्रश्न पूछ लिया कि भारतीय बेले का जनक किसे कहा जाता है, तो आज हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। लगभग जितने नाम मैं आपको याद कराऊं उससे आगे जो रह जाते हैं वो आप मुझे याद कराओगे। और बाद में पेपर में कई बार क्या हुआ कि कई बार मुंह सोता का विश्वास तो हुआ है, लेकिन वो एक शायरी सुनाई थी ना आपको, उजड़े हुए चमन को भी गुलाब बना रखा है, मैं तेरी हूं मुझे ये विश्वास दिला रखा है, जब भी कोई पूछता है मेरे बारे में उसे मुझे दूर का रिश्तेदार बता रखा है। तो शुरुआत करते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हम किस नाम से जानते हैं? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, अजमेर, चौहान तृतीय की नगरी अजमेर, तो इन्हें हम जानते हैं राय पिथौरा। किस नाम से जानते हैं? राय पिथौरा। नोट कर लीजिए और अपने साथियों को शेयर कर दीजिएगा। राय पिथौरा। सर राय पिथौरा का मतलब क्या होता है? राय पिथौरा का मतलब होता है युद्ध में पीठ न दिखाने वाला। नोट करते रहे। और फिर है दल पंगुल। इसका मतलब होता है दल पंगुल का विश्व विजेता कहा जाता है। बप्पा रावल, इन्हें हम वैसे तो वास्तविक तौर पर काल भोज के नाम से जानते हैं कि मेवाड़ के अंदर सोने के सिक्के चलाए थे, नागदा को राजधानी बनाया था, लेकिन सीवी वैद्य ने इन्हें कहा है चार्ल्स मार्टेल। क्या कहा है? चार्ल्स मार्टेल कहा है। चार्ल्स मार्टेल इनको नाम दिया है गुरुजी। ओ नाम कौन दियो है? सी वी वैद्य, इन्होंने ये नाम दिया है। फिर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को भारत में प्रश्न पूछा जाता है कि किसके काल में पहली बार तो ये भारत आए? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में आए थे। प्रश्न पूछा जाए तराइन के दूसरे युद्ध में। और इन्हें किस नाम से जानते हैं? इनकी दरगाह को गरीब नवाज के नाम से जानते हैं। और ये गरीब नवाज के नाम से इनकी जो दरगाह है राजस्थान में, वो किस जिले में है? ये सभी विद्यार्थी जानते हैं, अजमेर में है। इस दरगाह का निर्माण किसने करवाया था? ये कमेंट करके बताना है। महाराणा प्रताप बचपन में कहा जाता था कीका। क्या कहा जाता था? कीका। लेकिन कन्हैयालाल सेठिया ने कहा पाथल। क्या कहा? पाथल। इन्हें कहा गया मेवाड़ केसरी। मेवाड़ केसरी। राजस्थान केसरी किसे कहते हैं? कमेंट करके बताओ ताकि मुझे पता चले। बाकी लास्ट में वीडियो के मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। हल्दी घाटी का शेर जो भी प्रश्न मैं पूछने लाग रही हूं थाने बताना है। मुहनोत नैंसी। प्रश्न पूछा जाता है मुहनोत नैंसी को किस नाम से जानते हैं? तो राजपुताने का अबुल फजल। क्या कहा जाता है? राजपुताने का अबुल फजल। राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है। राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है क्योंकि मुहनोत नैंसी जो है महाराजा जसवंत सिंह के दरबार में थे। 1638 से 78 का शासनकाल महाराजा जसवंत सिंह का था, जो जोधपुर के राजा थे। और इनको राजपुताने का अबुल फजल इसलिए कहा गया क्योंकि अजीत सिंह जो उनके पुत्र थे वे इनकी हत्या कर दी। जैसे अकबर के दरबार में अबुल फजल थे तो जहांगीर ने हत्या कर दी थी अबुल फजल की, उसी प्रकार यहां पर अजीत सिंह ने इनकी हत्या कर दी थी। और इस कारण आपको यह कमेंट करके बताना है कि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार या मुंशी देवी प्रसाद के अनुसार या डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार किसके द्वारा इन्हें राजपुताने का अबुल फजल कहा गया है। इनके प्रमुख ग्रंथ अगर पूछा जाए, मुहनोत नैंसी द्वारा रचित है मारवाड़ रे प्रगनारी विगत। नैंसी ख्यात मारवाड़ रे प्रगनारी विगत को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। जनगणना के आंकड़े सर्वप्रथम इन्होंने दिए थे। संपूर्ण राजस्थान इतिहास को क्रमबद्ध रूप से इन्होंने लिखा था। ओसवाल जैन जाति के थे और ओसवालों के कुलदेवी सचिया माता है। जल्दी से आगे चलते हैं। भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत जो है इन्हें बाबोसा, बाबोसा कहा जाता है। और बाबोसा, ये भैरव सिंह शेखावत का संबंध किस जिले से है? सीकर खाचरियावास जो है वहां से इनका संबंध है। आपको बताना है कि ये गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे थे या उप प्रधानमंत्री रहे थे या गृह मंत्री रहे थे, क्या रहे थे, ये आपको कमेंट करके बताना है। उदय शंकर, भारतीय बेले के जनक, भारतीय बेले के जनक कहा जाता है। भारतीय बेले के जनक कहा जाता है इनको। अब यहां आ गया किशन लाल सोनी। किशन लाल सोनी को जाना जाता है रेल बाबा के नाम से। रेल बाबा के नाम से। बाबा लाएंगे क्रांति। जानकी लाल भान, इन्हें कहा जाता है मंकी मैन। क्या कहा जाता है? मंकी मैन। मंकी मैन। फिर आ गया कैलाश सांखला, द रिटर्न्स ऑफ टाइगर, जिन्हें हम जानते हैं टाइगर मैन के नाम से जानते हैं। वैसे मैंने ये सारी चीजें आपको पढ़ाई भी हुई है टाइगर, लेकिन एक साथ कभी नहीं पढ़ाई, आज इनको एक साथ नोट्स बना लीजिए। बलवंत राय मेहता राजस्थान में पंचायती राज के जनक माने जाते हैं। पंचायती राज के जनक, पंचायती राज के जनक राजस्थान में। और पंचायती राज जो दिवस है, अगर ये पूछ लिया जाए दिवस कब आता है,
तो 24 अप्रैल में आवे गुरुजी, थे ही तो याद करवायो हो। 22 अप्रैल में तो पृथ्वी दिवस आवे, बहुत बढ़िया बात है। तो ये राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में। रीमा दत्ता, इन्हें जलपरी के नाम से जाना जाता है, जलपरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है मंजू राजपाल, आईएएस अधिकारी थी। इन्हें आदिवासियों की बाईजी कहा जाता है। आदिवासियों की बाईजी कौन सी है? तो सर आदिवासियों के मसीहा, बिल्कुल लिखो आप, आदिवासियों के मसीहा, आदिवासियों के मसीहा। और इनको आदिवासियों के मसीहा के अलावा बावजी भी कहा जाता है, बावजी भी कहा जाता है। आदिवासियों के मसीहा भी है, बावजी भी कहा जाता है। एक ही आंदोलन के प्रणेता अगर पूछा जाए मोतीलाल तेजावत है। और मेवाड़ की पुकार जो 21 सूत्री मांग पत्र जो था वो भी मोतीलाल तेजावत से संबंधित है। सौभाग्यमल गहलोत, गहलोत नीड का चितेरा है, नीड का चितेरा है, नीड का चितेरा है। परमानंद चोयल, आनंद आवे गुरुजी भैंस चराणम, तो भैंसों का चितेरा है, भैंसों का चितेरा है। क्योंकि हम भैंसों के चितेरे में, और जो है कि गोवर्धन लाल बाबा है, ये भीलों के चितेरा है, भीलों के चितेरा। चितेरा माने चित्रकार, भीलों का चितेरा। जैसे चितेरारी ओवरी, जिसे तस्वीरारो कारखानों कहते हैं। मेवाड़ के जगत सिंह प्रथम ने जो चित्रशाला की स्थापना की थी, जिसे बोलते क्या थे? चितेरारी ओवरी या तस्वीरारो कारखानों। सीमा मिश्रा, जिन्हें बोलते हैं राजस्थान की लता, राजस्थान की लता बोलते हैं, राजस्थान की लता कहा जाता है सीमा मिश्रा को। तो मरुभूमि की लता किसे कहते हैं? कमेंट करके बताओगे, आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं मैं। मरुभूमि की लता, मरुभूमि की लता। और यह है अशोक टांक, अशोक टांक को कैमल मैन के नाम से जानते हैं, कैमल मैन के नाम से जानते हैं। जैसे प्रश्न आता है ब्लू पोट्री का जादूगर, तो हम करते हैं कृपाल सिंह शेखावत। जैसे हमसे पूछा जाता है कि मीनाकारी के प्रसिद्ध कलाकार कुदरत सिंह का नाम आता है, तो आप लोगों से प्रश्न है कि स्वानों के चितेरा किसे कहा जाता है? जैसे आता है गांवों का चितेरा भूर सिंह शेखावत, लिख लेना कृपाल सिंह शेखावत के गुरु। कृपाल सिंह शेखावत को गुरुजी जन्म हो मऊ गांव में, बहुत बढ़िया। गुरुजी जन्म भी हो, पद्मश्री मिले हो, मिले हो, पद्मश्री भी मिले हो, ठीक है। प्राकृतिक 25 प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया था। राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है कवि दुर्लभ को, कवि दुर्लभ को राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी कहते हैं, वागड़ का गांधी कहते हैं, वागड़ का गांधी कहा जाता है, वागड़ का गांधी कहा जाता है। तो वृद्धि चंद जैन जो है, इन्हें मालानी का गांधी कहा जाता है, मालानी का गांधी कहा जाता है। मालानी के अंदर एक नरपत सिंह चौहान है, शायद वो भी बहुत बड़े भामाशाह हुए हैं। कोई विद्यार्थी अगर मारवाड़ का है, बाड़मेर का है, तो वो ये जानता है, कमेंट करके बताएं। मास्टर प्यारेलाल, इन्हें चिड़ावा का गांधी कहा जाता है, चिड़ावा का गांधी कहा जाता है, चिड़ावा का गांधी इन्हें कहा जाता है। प्रश्न आता है गोकुल भाई भट्ट, तो इन्हें राजस्थान का गांधी कहते हैं, राजस्थान का गांधी कहते हैं। गोकुल भाई भट्ट का प्रश्न कहां कहां पर आता है? प्रश्न आता है कि 1939 के अंदर सिरोही प्रजामंडल की जो स्थापना की थी वो गोकुल भाई भट्ट ने। अगर वृद्धि चंद जैन आ जाए तो मुंबई में 1934 याद आ जाएगा सिरोही। अगर सिरोही को एकीकरण के छठे चरण में शामिल किया था तो भी गोकुल भाई भट्ट होगा। छठे चरण में किस किस को छोड़कर? आबू व दिलवाड़ा को छोड़कर। हरिभाऊ उपाध्याय, इन्हें दास साहब के नाम से जानते हैं, दास साहब के नाम से जानते हैं। हटुंडी आश्रम की स्थापना की थी। त्याग भूमि नामक समाचार पत्र इनका पूछा गया है, नवजीवन पूछा गया है, उदुम्बर पूछा गया है। और हरिभाऊ उपाध्याय का बचपन का नाम बद्रीनाथ था। नोट करते रहे, समय बहुत ही कीमती है। जमनालाल बजाज गांधी जी का 5वां पुत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गांधी जी का 5वां पुत्र, गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। गुरुजी 5वां पुत्र। और इन्हें कहा जाता है गुलाम नंबर 4, गुलाम नंबर 4 कहा जाता है। राजस्थान का भामाशाह कहा जाता है, राजस्थान का भामाशाह कहा जाता है। इनकी पत्नी थी जानकी देवी बजाज, के नाम हो जानकी देवी बजाज। जानकी देवी बजाज को राजस्थान में सर्वप्रथम कौन सा पुरस्कार मिला था यह बताना है। और इन्हीं के नाम पर राजस्थान का सबसे लंबा बांध बना हुआ है, माही बजाज सागर बांध। बोरखेड़ा बांसवाड़ा में सबसे लंबा बांध वही है, ठीक है। तो ऊंचा बांध आप जल्दी करके कमेंट करके बताओगे कौन सा है।
सूर्यमल मिश्र, इन्हें राजस्थान का राज्य कवि कहा जाता है, जिन्होंने वंश भास्कर, वीर सतसई, सती रासों की रचना की थी। और दादू दयाल जो है, इन्हें राजस्थान का कबीर कहते हैं, राजस्थान का कबीर कहते हैं। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहते हैं। इनका जन्म हुआ था 1544 में, अहमदाबाद में जन्म हुआ था, अहमदाबाद में जन्म हुआ था। और वहां से यहाँ पर भक्ति आंदोलन की अलख जगाते हैं। बनी ठनी जो है, ये किशनगढ़ की जो चित्रशैली है, बनी ठनी किशनगढ़ की चित्रशैली, उसे राजस्थान की मोनालिसा कहते हैं, राजस्थान की मोनालिसा कहते हैं, मोनालिसा कहते हैं। दिमाग को तेज बनाइए साथियों, दिमाग जितना तेज होगा उतनी ही चीजें आपको याद होने लगेगी। बनी ठनी पर डाक टिकट सर कब जारी हुआ था? 1973 में डाक टिकट जारी हुआ था। फैयाज अली और एरिक डिक्सन ने इसको उदयमान किया था, यानी प्रकाश में लाए थे इसको। बनी ठनी किशनगढ़, गुलाबी रंग यहाँ का है, और बाकी बातें आपको चित्रशैली में बताई हुई है। दामोदर लाल व्यास जो मालपुरा टोंक के हैं, इन्हें राजस्थान का लोह पुरुष कहा जाता है, राजस्थान का लोह पुरुष कहा जाता है। भारत में लोह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से उन्हें जाना जाता है। भारत का बिस्मार्क कहलाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्हीं के जन्मदिन पर हम एकता दिवस मनाते हैं। लेकिन दामोदर लाल व्यास कहां के हैं? मालपुरा के हैं। और मालपुरा कहां पर है? मालपुरा सर जी ये टोंक जिले में आता है। कौन से जिले में आता है? टोंक में। मोहनलाल सुखाड़िया सर्वाधिक वर्षों तक, सबसे लंबे समय तक जो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, उदयपुर जिले से मोहनलाल सुखाड़िया, उदयपुर जिले से। और इन्हें कहते हैं आधुनिक राजस्थान का निर्माता, आधुनिक राजस्थान का निर्माता। अगर पूछा जाए आधुनिक राजस्थान का निर्माता तो मोहनलाल सुखाड़िया कर देना। जयनारायण व्यास लकीर का फकीर कहा जाता है, लकीर का फकीर कहा जाता है। धुन का धुनी कहा जाता है, धुन का धुनी कहा जाता है। शेर ए राजस्थान कहा जाता है, शेर ए राजस्थान कहा जाता है। और इन्हें कहा जाता है शेर ए राजस्थान। लक्कड़ व फक्कड़ का धनी कहा जाता है, लक्कड़ व फक्कड़ का धनी कहा जाता है, फक्कड़ का धनी कहा जाता है। और याद कर लेना पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी, इन्हें राजस्थान में अपने कहते हैं दूसरा जवाहरलाल नेहरू, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, दूसरा जवाहरलाल नेहरू। जो चाचा नेहरू थे उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। और राजस्थान के अंदर 1889 के अंदर द कृष्णा मिल्स की स्थापना हुई। और वहां पर अपने आगे पढ़ेंगे दामोदर दास राठी के बारे में, वो भी आएगा। रानी जयवंताबाई महाराणा प्रताप की माता, जिन्होंने 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप को जन्म दिया, वह रानी जयवंताबाई। इन्हें राजस्थान की जीजाबाई कहते हैं, राजस्थान की जीजाबाई। सर जीजाबाई कौन थी? राजस्थान में जीजाबाई का जिक्र कैसे आया? शिवाजी महाराज जो थे, छत्रपति शिवाजी, उनकी माता का नाम जीजाबाई था। पंडित मघाराम वेद, पंडित मघाराम वेद को बीकानेर में आजादी के जनक, आजादी के जनक, बीकानेर में आजादी के जनक कहा जाता है। राजेंद्र सिंह, इन्हें बोला जाता है पानी वाले बाबा, पानी वाले बाबा, जोड़े वाले बाबा, जोड़े वाले बाबा। तो अब यहां बात करें अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया आप लोगों ने पढ़ा होगा 1857 की क्रांति का भामाशाह, 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है, भामाशाह कहा जाता है। और प्रश्न आ जाए तो राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है, राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है। राजस्थान में सबसे पहले 1857 की क्रांति में जिसे फांसी पर लटकाया गया वो अमरचंद भाटिया था। अगर राजस्थान का युवा शहीद पूछ ले आप लोगों से तो हेमू कालानी होगा, जो सबसे पहले युवा शहीद का नाम आता है, टोंक में फांसी दी गई। सेठ दामोदर दास राठी, आपको याद रखना है, राठी आए, लाठी आए, भाटी आए, तीनों ही चीज हमें किस जिले से संबंधित मिलेगी? जैसलमेर। भाटी शासकों का जो राजवंश रहा है वो जैसलमेर जिले में रहा है। लाठी सीरीज जो है वो जैसलमेर में है। और राठी जो है, सेठ दामोदर दास राठी, स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह, स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह, स्वतंत्रता संग्राम के जो भामाशाह है गुरुजी अंगो नाम स्वतंत्रता संग्राम को भामाशाह है। हाँ, स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह है। तो आपको ये कमेंट करके बताना है
कि द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है। तो विजय सिंह पथिक उर्जियाओं के रोल हो। विजय सिंह पथिक तो यूपी का हा, तो उलट पुलट कर दिए नहीं राजस्थान में, याद कोनी के थाने भूप सिंह गुज्जर, बुलंदशहर, गुठावली गांव। तो राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहेंगे, क्या कहेंगे, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक, ठीक है। अब वीर भारत समाज की स्थापना, ठीक है, केसरी सिंह बारठ ने वीर भारत सभा की स्थापना की। केसरी सिंह बारठ को ही राजस्थान केसरी कहा जाता है, राजस्थान केसरी कहा जाता है। शाहपुरा भीलवाड़ा में देवखेड़ा नामक देवगढ़ है या देवखेड़ा नामक गांव है, वहां इनका जन्म हुआ था। और पूरा परिवार जो है स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर शहीद हो जाता है। इन्होंने प्रताप चरित, दुर्गादास चरित जो रचनाएं मैंने बताया था लिखी है इन्होंने, वो केसरी सिंह बारठ है। रूठी रानी और जिसको चेतावनी रा चुंगठिया 1308 लिखे थे। करजन के दरबार में महाराणा फतेह सिंह को जाने से रोका था, वो थे केसरी सिंह बारठ। और फिर आगे चलते हैं, राव मालदेव। मालदेव को किस नाम से जानते हैं, मैंने कई बार बताया है, हशमत वाला राजा। क्या बोलते हैं, हशमत वाला राजा। अब ये आता है कि इनको हशमत वाला राजा कहा किसने था, तो हशमत वाला राजा नोट कर लीजिए, फारसी इतिहासकारों ने कहा था और इनको ही कहा गया है भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार। ये बंदायों ने कहा था भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार, पुरुषार्थी राजकुमार, पुरुषार्थी राजकुमार। ये यहां नहीं लिखा जा रहा, मैं साइड में लिख देता हूं, पुरुषार्थी राजकुमार कहा जाता है। ये तो कहा था बंदायूनी ने, किसने कहा, बंदायूनी ने। तो सर फरिश्ता ने भी तो कहा था, फरिश्ता ने इन्हें शक्तिशाली शासक बताया है। क्या बताया है, शक्तिशाली शासक, शक्तिशाली शासक बताया था। ये बात शक्तिशाली शासक वाली कौन करता है, फरिश्ता करता है, फरिश्ता। ये आप थोड़ा सा देख लेना। महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा को मेवाड़ के अंदर जानते हैं, 84 गृह दुर्गों का निर्माण करवाया था, 84 में से 32 गृह दुर्गों का निर्माण करवाया था इन्होंने, ठीक है। तो महाराणा कुंभा कला व स्थापत्य कला का जनक है। कला गुरुजी, कला व स्थापत्य कला का जनक, यानी मेल दुर्ग वगैरह जो बनाया बने बोले है। और इनके दरबार में बहुत सारा के बोलिया करे है बेहा एक मायने, मतलब कि दरबारी कवि हा, कोई चित्रकार हा, कोई संगीतकार हा, हाल गुरु, दान गुरु, राजगुरु, चाप गुरु, अशोपति, गणपति, अभिनव भट्टाचार्य, राणा रासो, तोडरमल, नंदनदीश्वर, तो जितनी हिंदू सुल्तान सारी उपाधियां इनको प्राप्त थी। तो इनको हम लिख लेते हैं, क्या बोले इनको, एक लाइन लिख देता हूं यहाँ, अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य। बाकी आपको इनके बारे में बताया हुआ है। कला व स्थापत्य कला का जनक बोलते हैं। राणा सांगा, इन्हें बोलते हैं हिंदू पत बादशाह, इन्हें हिंदू सुल्तान बोलते हैं, इन्हें हिंदू पत बादशाह बोलते हैं। और सैनिकों का भग्नावशेष कहा गया था, सैनिकों का भग्नावशेष कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, सैनिकों का भग्नावशेष, सैनिकों का भग्नावशेष, सैनिकों का भग्नावशेष इन्हें कहा गया है, सैनिकों का भग्नावशेष इन्हें कहा गया है। जैसा भी समय मिला मैं सोचा कि आपको थोड़ा सा पढ़ा देते हैं। रानी उमादे, इन्हें रूठी रानी के नाम से जानते हैं और रूठी रानी कविता के रचयिता केसरी सिंह बारठ है। गुलाब राय, इन्हें बोलते हैं मारवाड़ की नूरजहां, मारवाड़ की नूरजहां, जो महाराजा विजय सिंह के दरबार में है। प्रेषिथी राव चंद्रसेन, इन्हें बोलते हैं भूला बिसरा नायक, भूला बिसरा राजा, भूला बिसरा राजा, द फॉरगटन हीरो ऑफ राजस्थान। मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, विस्मृत वाला राजा कहा जाता है, पथ प्रदर्शक कहा जाता है। तो इनके और नाम भी लिख सकते हैं, मारवाड़ का प्रताप आ गया, विस्मृत वाला राजा आ गया, विस्मृत वाला राजा आ गया, द फॉरगटन हीरो ऑफ मारवाड़। तो इन्हें हीरो ऑफ मारवाड़ यानी भूला बिसरा राजा हो गया, द फॉरगटन हीरो ऑफ मारवाड़ हो गया। प्रताप का अग्रगामी लिख देते हैं, प्रताप का अग्रगामी। अब देखो इनके जन्म और महाराणा प्रताप के जन्म में अंतर पूछ ले। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था, तो राव चंद्रसेन का जन्म 16 जुलाई 1541 को हुआ था। महाराणा प्रताप राज्याभिषेक जो है 1572 में होता है, तो इनका राज्याभिषेक 1562 में होता है। 1562 में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक नहीं होता है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक तो 1572 में होता है, लेकिन राव चंद्रसेन का राज्याभिषेक
कब होता है? 62 में होता है। और प्रश्न पूछा जाए महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को होती है, तो इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1581 को होती है। और यहां पर बात करें बांकीदास, बांकीदास को बोलते हैं, ये बांकीदास के लिए मारवाड़ का बीरबल कहा जाता है, मारवाड़ का बीरबल कहा जाता है। नोट्स बनाते रहे आज सारे। पृथ्वीराज राठौड़, इन्हें कन्हैयालाल सेठिया ने तो पीथल कहा था, लेकिन टेसी टोरी ने इन्हें डिंगल का हेरोस कहा है, डिंगल का हेरोस कहा है, जो राय सिंह राठौड़ के भाई थे और कल्याणमल के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? कल्याणमल। राव जेत सिंह की मृत्यु के बाद कल्याणमल गद्दी पर बैठते हैं और वह अपने दोनों पुत्रों के साथ नवंबर 3, 1570 को अकबर की अधीनता स्वीकार करते हैं। तो राय सिंह राठौड़ जो है उनको तो जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया जाता है और पृथ्वीराज राठौड़ को एक दुर्ग सौंप दिया जाता है, जिस दुर्ग का नाम था गागरोन, गागरोन। और इसी दुर्ग में इन्होंने, पृथ्वीराज राठौड़ ने एक ग्रंथ लिखा था, वेली किशन रुक्मणी री, जिसे कवि दुर्सा आडा ने 5वां वेद 19वां पुराण जी, 5वां वेद 19वां पुराण, हाँ 4 तो वेद है, 18 पुराण, तो भी एक आगे और बढ़ा दो, ठीक है। और उसके अंदर कहते हैं 100 घोड़ों का बल भी बताया गया है। ये पिथल जो शब्द का प्रयोग ये कन्हैयालाल सेठिया ने किया है। और डिंगल का हेरोस है, ये टेसी टोरी ने कहा था, टेसी टोरी, ये भी मैं लिख देता हूं, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और इनको नोट करते रहे। राणा सांगा बोले तो 9/27 1509 में राज्याभिषेक हुआ और 1527 तक जीवित रहे, 1528 में उनकी मृत्यु हो गई। राय सिंह राठौड़ जो इन्हीं के भाई थे पृथ्वीराज राठौड़ के, उन्हें राजपुताने का करण कहा गया, राजपुताने का करण। अब एक प्रश्न और आता है कि राव लुणकरण को क्या कहते हैं, तो यहां मैं नोट लगाकर बता देता हूं आपको। कलयुग का करण, कलयुग का करण किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा लुणकरण, लुणकरण। राव लुणकरण जो है उन्हें कहा जाता है क्या? कलयुग का करण कहा जाता है, कलयुग का करण कहा जाता है राव लुणकरण को। और राव लुणकरण के नाम पर लुणकरणसर कस्बा बसा है, जिसे राजस्थान में राजकोट कहा जाता है। महाराजा गंगा सिंह आधुनिक भारत के भागीरथ, आधुनिक भारत के भागीरथ कहलाते हैं, भारत के भागीरथ, आधुनिक भारत के भागीरथ कहलाते हैं। तो एक प्रश्न तो आपको यहां से जरूर मिलेगा, इन्हें मारवाड़ का शाहजहां कहा जाता है। उमेद सिंह को आधुनिक मारवाड़ का निर्माता, मारवाड़ का शाहजहां कहा जाता है, आधुनिक मारवाड़ का निर्माता भी बोलते हैं, आधुनिक मारवाड़ का निर्माता, आधुनिक मारवाड़ निर्माता भी इन्हें बोला जाता है। जवाई बांध के बारे में पढ़ते हो ना, मिर्जा इस्माइल, जैसे मिर्जा इस्माइल जयपुर का संस्थापक सवाई जयसिंह को मानते हैं, इन्हें जयपुर, आधुनिक जयपुर का निर्माता बोलते हैं मिर्जा इस्माइल को, आधुनिक जयपुर का निर्माता, जयपुर का जयपुर जाइजो जी पर मारता नहीं तारारी चुनरी ले जो। वीर दुर्गादास राठौड़, वीर दुर्गादास राठौड़ जो है, अरे इन्हें बोलते हैं मारवाड़ का गेरीबाल्डी, मारवाड़ का गेरीबाल्डी बोलते हैं। और राठौड़ों का यूलिसेस बोलते हैं। राठौड़ों का यूलिसेस किसने कहा था, ये कमेंट करके बताना है। राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है, यूलिसेस कहा जाता है, राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है। पंडित झाबरमल शर्मा झुंझुनू जिले के, पंडित झाबरमल शर्मा झुंझुनू जिले के, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह, पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहा जाता है, भीष्म पितामह कहा जाता है। फिर है कर्नल जेम्स टोड, इन्हें बोलते हैं घोड़े वाले बाबा, क्या बोलते हैं? घोड़े वाले बाबा। घोड़े वाले बाबा के अलावा क्या बोलते हैं? राजस्थान इतिहास के पितामह, राजस्थान इतिहास के जनक बोल दो या पितामह बोल दो, दोनों ही बात है, वो इन्हें बोला जाता है। वेल्स यूके के निवासी थे, मेवाड़ में पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कार्यरत थे। सवाई जयसिंह, इन्हें बोलते हैं चाणक्य, इन्हें इतिहासकारों ने चाणक्य की संज्ञा भी दी है और ज्योतिष शास्त्र भी कहा है, ज्योतिष शासक भी कहा है, ज्योतिष शासक भी कहा है, क्योंकि ज्योतिष का इन्हें ज्ञान था। और इन्होंने ही 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना की है।
एक बुद्धि विलास नामक ग्रंथ में हमें जानकारी मिलती है। बुद्धि विलास नामक जो ग्रंथ है वो भक्त राम ने लिखा था, चाकसू के रहने वाले थे। ठीक है, सवाई जयसिंह ने 5 सौर वेधशालाओं का निर्माण भी करवाया था। महाराजा सूरजमल थे, भूलो क्या हो, जाटों का प्लूटो कहा जाता है और इन्हें अफलातून भी कहा जाता है, अफलातून भी कहा जाता है। मीराबाई राजस्थान की राधा कहलाती है, राजस्थान की राधा कहलाती है। इनके शिक्षक का नाम अगर पूछा जाए तो पंडित गजाधर था, लेकिन गुरु का नाम पूछा जाए तो संत रैदास था। गौरीबाई को वागड़ की मीरा बोलते हैं, वागड़ की मीरा बोलते हैं, वागड़ की मीरा बोलते हैं, ध्यान रखना। राणाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा, नागौर से है, राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है, मीरा कहा जाता है, नागौर। मेड़ता, मीराबाई जो है मेड़ता इनकी नगरी है, मीराबाई की नगरी कौन सी है, मेड़ता, और ये भी नागौर में है। हमीदुद्दीन नागौरी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इन्हें सन्यासियों का सुल्तान कहा है। क्या कहा है, सन्यासियों का सुल्तान, सन्यासियों का सुल्तान कहा है। जैसे हम पढ़ते हैं कि वागड़ का धनी किसे कहा जाता है, तो नरहड़ पीर को कहा जाता है। चिड़ावा झुंझुनू में उनकी दरगाह है नरहड़ पीर की। अल्लाह जिला बाई, इन्हें बोलते हैं राजस्थान में, राजस्थान की मरु कोकिला, मरु कोकिला, मांड गायिका अल्लाह जिला बाई को राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। अगर प्रश्न आ जाए स्वर्ण कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है भारत के संदर्भ में अगर पूछा जाए तो सरोजनी नायडू, गलत मत करके आना। राणा हमीर, इन्हें बोलते हैं मेवाड़ का उद्धारक, मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। इन्हें विषम घाटी पंचानन भी कहा गया है, युद्ध में सिंह के समान, विषम घाटी पंचानन भी कहा गया है, युद्ध में सिंह के समान विषम घाटी पंचानन कहा गया है। मुंह पेन निकालो, ध्यान सुनता जाओ, जकी चीज थाने याद है जीवड़ो, बिन तो थे याद कर लो, और जो नहीं याद है बिन थे नोट्स बना लियो। ये सारा लिखवा की जरूरत को नहीं हुआ अपन, आज मन याद है तो मना लिखवा की जरूरत को नहीं थे, कद भी पूछोगा मैं थाना जवाब दे दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। विषम घाटी पंचानन का मतलब समझ गए ना, क्या बोलते हैं बताओ। विषम घाटी पंचानन गुरुजी, अरे विषम घाटी पंचानन का मतलब हुआ युद्ध में शेर के समान। ठीक है, हवेन सांग, इसे बोलते हैं तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, राजकुमार। हवेन सांग किसके समय भारत आया था, हर्षवर्धन के समय भारत आया था, और राजस्थान में अपने को याद रखना है, इसने अपनी बीबी से मिलने के लिए आया था। बेराट और भीनमाल, बेराट को पारयात्र, भीनमाल को पिलोमलो नाम दिया, और मध्य प्रदेश को हवेन सांग ने ही ब्राह्मणों का देश भी बताया था। माणिक्यलाल वर्मा, इन्होंने पंचीड़ा गीत लिखा है, कुंभलगढ़ में इन्हें नजरबंद किया गया था। मेवाड़ का गांधी कहा जाता है, और मेवाड़ के गांधी को कुंभलगढ़ दुर्ग में नजरबंद किया गया था। गोकुल चंद्र वर्मा, इन्हें शेर भरतपुर कहा जाता है, शेर भरतपुर कहा जाता है, शेर भरतपुर कहा जाता है। मुकुट बिहारी लाल भार्गव, राजस्थान का CR दास कहा जाता है, राजस्थान का CR दास कहा जाता है। अर्जुन लाल सेठी का अगर नाम आए तो राजस्थान के प्रथम क्रांतिकारी है, राजस्थान के प्रथम क्रांतिकारी है, राजस्थान के प्रथम क्रांतिकारी इन्हें बोला जाता है, राजस्थान का प्रथम क्रांतिकारी इन्हें बोला जाता है। गोपाल सिंह करवा को राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जनक, राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जनक, सशस्त्र क्रांति का जनक, सशस्त्र क्रांति का जनक कहा जाता है, ये ध्यान रखना। जोरावर सिंह बारठ अभी एग्जाम में राजस्थान पुलिस में पूछा गया था, अमरदास बैरागी के नाम से जाना जाता है। अमरदास बैरागी के नाम से किस क्रांतिकारी को जाना गया, क्योंकि ये नाम बदल कर रहे थे अमरदास बैरागी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। बाकी जो चीजें रह जाएगी वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और मेरे द्वारा ये जो मुहिम शुरू की गई अगर ये अच्छी लगती है तो ये अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें, क्योंकि आप लोग ही हैं जो हौसला देते हैं, और इसी हौसले पर इतना सब कुछ एक साथ बिना रुके हुए बोला जाता है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।